कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर ज़बरदस्त अपडेट आया है। जी हाँ, वो अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो अपडेट क्या है और कल के दिन क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। वो कैसे लग सकता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या कहा था, एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं आज के दिन वैसा ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। आज के दिन क्या हुआ, निफ्टी 50 यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लिया और इतना बड़ा अपसाइड का रैली दिखाया आप लोगों के सामने है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक रेंज बना करके कामकाज कर रही है, जो कि ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ऐसा मार्केट आप लोगों के सामने है, लॉजिक देख सकते हो। देखिए, अगर इस मार्केट के अंदर आप लोग तुक्काबाजी करोगे तो इस मार्केट से कभी भी 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, चाहे आप लोग जिसका भी मर्जी जाकर के एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, चाहे आप लोग डेटा देख लेना, चाहे ऑप्शन चेन देख लेना, जो मर्जी देख लेना। जब तक आप लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 25,143 का, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अब यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड को प्लान करना है तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और एक बात आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर समझना कुछ नहीं है और सिर्फ यहाँ पे तुक्काबाजी करना है। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, भाई मेरे तेरा कुछ भी नहीं बनने वाला इस मार्केट के अंदर, क्योंकि तू यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है। ठीक है, तो देखिए, मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 25,214 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 25,071 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,930 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,873 का और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,835 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। अब मान लीजिए अगर कल के दिन
निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और उसके बाद एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं वो अपडेट क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ज़बरदस्त अपडेट है आप लोगों के लिए, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कान खोल करके सुन लेना। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 25,143 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और कल के दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 26,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये एक पॉजिटिव बात है, तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना और ये लेवल को अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना। अब चलो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर भी स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिला और बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला। आज के दिन मैंने क्या किया, 51,200 का मैंने पीई बाई किया था, वो किया था 215 के ऊपर और मैंने एग्जिट किया 247 के ऊपर। और कॉल के अंदर मैंने जो बाई किया था वो बाई किया था 51,300 का मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया था और इसके अंदर भी मुझे ज़्यादा नहीं 20 पॉइंट मिला, जो कि मैंने फ्री टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। जो मैंने पुट का एंट्री दिया था वो दिया था 235 के ऊपर और जो मैंने कॉल का एंट्री दिया था वो दिया था 290 के ऊपर। आप लोग जाकर के अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जाकर के देख लेना, मैंने सारा अपडेट वहाँ पर किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर चीज़ों को हल्के में मत लिया करो। देखिए मैं जो चीज़ें बताता हूँ, जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आओ और तुक्काबाजी करो। ये सिर्फ मैं आप लोगों को अपना एजुकेशन पर्पज़ से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रेड करना ना करना, प्रॉफिट करना लॉस करना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसका मेरा कोई भी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान में रखना इन चीज़ों को। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,376 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,460 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,260 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 50,961 का लेवल है, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर 30 मिनट के अंदर अंदर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,843 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद
फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 50,961 का, और उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है या तो फिर इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं हायर हाई का पैटर्न और इसे हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और बढ़िया जैकपॉट आप लोगों का कॉल साइड की तरफ लग सकता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अपडेट जान लीजिए क्या है अपडेट। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 51,376 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैंने कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।